जीवन का मतलब होता है जी माने जील, माँ माने मार। जो दुश्मन हमको जीवन बोलते हैं उन लोगों को उनकी गर्दन कलम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम अगर हमें गर्व से कश्यप जी नहीं बोल सकते तो धीवर बोलना चाहिए, क्योंकि धी माने बुद्धि, वर माने श्रेष्ठ। जो बुद्धियों में श्रेष्ठ होते थे उन्हें धीवर कहते थे कि नहीं कहते थे? आप लोगों ने देखा होगा जहां भी कालू बाबा धीवर की तस्वीर लगती है वहां पर नारद मुनि उनके चरणों में पड़े मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? लेकिन दुर्भाग्य मेरे समाज की महिलाओं का जब भी कोई विपत्ति आती है उन पंडितों के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यानी कि जो हमारे शिष्य हुआ करते थे आज उन लोगों ने हमारी मानसिक बुद्धि पर, हमारे समाज की महिलाओं पर, हमारे समाज के नौजवान लोगों पर कब्जा किया कि नहीं किया? अब दोबारा अपना कब्जा वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जब विश्व गुरु मेरे समाज से थे कालू बाबा धीवर थे तो दोबारा विश्व गुरु कहलाने वाले कालू बाबा धीवर को जिंदाबाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि शिक्षा देने वाले हम लोग थे और राजपाट करने वाले हम लोग थे। शासन हमारा हुआ करता था, अब शासन नहीं, हमको सत्ता चाहिए। आज जिस दिन सत्ता मेरे समाज के हाथ में होगी साथियों, सबसे ज्यादा डीएम एसडीएम और अत्याचार सबसे ज्यादा खत्म हम लोगों से खत्म होगे कि नहीं होगे? क्योंकि जब हमारा राज हुआ करता था इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब कहते थे कि जहां डाल डाल पर सोने की, जहां डाल डाल पर चिड़िया कटती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन साथियों जब भगवान श्री राम को हमने नैया पार लगाई तो भगवान श्री राम को दुख की विपत्ति आई होगी कि नहीं आई होगी? आई होगी कि नहीं आई होगी? भगवान श्री राम को जब उनके ही माता पिता ने विपत्ति खड़ी कर दी तो उन्होंने किसी भगवान को देखा होगा कि नहीं देखा होगा? हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, देखा होगा कि नहीं देखा होगा? जब भगवान श्री राम को दुख की विपत्ति आती है तो आपके ही पूर्वज भगवान निषाद महाराज जी के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कहते हैं कि मेरे मित्र कि अब मेरे माता पिता ने मुझको 14 वर्ष का वनवास दे दिया, अब मुझको ऐसी व्यवस्था बनाकर दीजिए कि मैं 14 साल तक अपने वनवास में अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। घड़ी आई थी कि नहीं आई थी? यानी कि जब भगवान को विपत्ति आती है तो भगवान किसको पुकारते हैं? भगवान को पुकारते हैं कि नहीं पुकारते हैं? तो आपके पूर्वज भगवानों के भगवान हुए कि नहीं हुए? तो आज जब मेरा समाज भगवानों के भगवान है, सत्ता शासन करने वाला मेरा समाज हुआ है, विश्व गुरु में मेरा समाज हुआ है, तो आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर मेरा समाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आज से ही मेरे समाज को प्रत्येक मंडल में, भले 5 गांव के एक मंडल हो, सत्ताधारी कोई भी हो, अब मेरे समाज को राजनीतिक पढ़ाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक पढ़ाई जरूरी होती है कि नहीं होती है? क्योंकि कहते हैं कि जिसका दल होता है उसका बल होता है, जिसकी समस्या का हल होता है कि नहीं होता है? जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी समस्या का कोई हल नहीं। आज तक हमारा कोई दल नहीं था, हमारा कोई बल नहीं था और हमारी कोई समस्याओं का हल नहीं था। जिस दिन से निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराने लगी तो उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में सभी विधायक, सांसद, नेतागण बोलने लगे कि ये कश्यप समाज है, ये जिसको वोट करता है उसकी नैया पार लगा देता है कि नहीं लगा देता है। आज निषाद पार्टी की देन है कि पूरे उत्तर प्रदेश में दिखा दिया कि ये कश्यप निषाद मोहल्ला के वोट माजिद उराबादम अब एक मंच पर होकर बोलेंगे और अपनी नैया को इतनी तेज लगाएंगे कि 2027 में अपना मुख्यमंत्री बनाकर दिखाना है कि नहीं दिखाना है। साथियों जब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तो कलम किसके लिए चलेगी? अपने लिए चलेगी कि दुश्मन के लिए चलेगी? सबसे पहले सबसे बड़ा अत्याचार मेरे समाज के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? अब अपने समाज का उद्धार करने के लिए वो कलम हमको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि जिस गद्दी पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं वो गद्दी भी चीख चीख कर कहती है, क्योंकि उसके पीछे जो मछली का निशान है, एक धनुष बाण का निशान है, बीच में बैठी हुई गंगा नदी है, वो किसी और का नहीं, क्योंकि वीर एकलव्य का धनुष बाण था कि नहीं था?
मछली का काम कौन करता था? यही कश्यप समाज के लोग करते थे कि नहीं करते थे? यानी कि जंगल जमीन पानी पर कब्जा मेरे समाज का हुआ करता था। तो वो मुख्यमंत्री की गद्दी चीख चीख कर कहती है, ए मेरे कश्यप समाज के लोगों, अब जागो, अब अपना अधिकार लेना है तो एकता के नहीं, सबसे बड़ी वोट की ताकत होती है। वोट संगठित होकर करो, क्योंकि वोट से विधायक सांसद बनते हैं और विधायक सांसद की वोट से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं? क्योंकि जब मुख्यमंत्री भगवान की आशीर्वाद में नहीं होती है क्या? अगर किसी मुख्यमंत्री ने लिख दिया कि मेरे कश्यप समाज को 7.5 लाख वैकेंसी मिलनी चाहिए, तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो आज से मैं चाहता हूं कि आप शिक्षित के साथ साथ मेरी जितनी भी मात्र शक्ति है, मेरे नौजवान साथी है, मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी है, मेरे पिता तक बुजुर्ग है, तो मैं आप लोगों से केवल एक ही आग्रह करता हूं कि शिक्षित मेरा समाज बहुत हो चुका है। अब शिक्षित के साथ साथ मेरे समाज को राजनीतिक पर पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आज से मेरा समाज राजनीति की पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा? आज से वोट की ताकत समझेगा कि नहीं समझेगा? जब मेरा समाज वोट की ताकत समझने लगेगा तो मेरा समाज संगठित होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बहन जी की एक कहावत है, बहन जी ने कहा था कि तिलक राजू एक तलवार, इनको मारो जूते चार, ठाकुर बाबा बनिया चोर, बाकी सब है दियत फोर। नारा दिया था कि नहीं दिया था? आज भी उनके समाज की महिलाओं में, आज भी उनके समाज के नौजवानों में अगर लड़ाई होती है तो लड़ाई केवल भाई भाई में होती है, वोट में नहीं। क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत आ जाए, उनके घर की माता कहती है कि एक झंडा छोटा है, ले मेरे नीले रंग की साड़ी फाड़, लेकिन झंडा लगेगा केवल नीला ही। तो मेरे दलित भाई संगठित हुए कि नहीं हुए? आज उनकी मां के पेट से सारे डीएम एसडीएम पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन मेरे समाज के जो राजपाट हमारे लोगों का हुआ करता था, आज हमारी माताओं के पेट से मजदूर पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं? आज यही कारण मेरे समाज का बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मेरा समाज संगठित भी है और शिक्षित भी है, लेकिन राजनीति से वंचित है। इसलिए हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, केवल अपने ही समाज का एक नारा लगाना चाहता हूं, क्योंकि नारा जिसका बुलंद होता है वह समाज बुलंद होता है। तो नारा हमेशा बैठकर नहीं लगता, क्योंकि जब आपने देखा होगा राष्ट्रीय ज्ञान होने के बाद में भारत माता की जय बुलाई जाती है तो दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद कराकर पहुंच जोश से बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग सभी एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। भगवान महर्षि कश्यप की जय, भगवान महर्षि कश्यप की जय, जय कालू बाबा धीवर, जय कालू बाबा धीवर, जय निषाद राज। धन्यवाद।